वेलकम अभिषेक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो जिस तरह से कंस्ट्रक्टर होता है उसी तरह से उसका एक डिस्ट्रक्टर भी होता है, जो कि जिस तरह से कंस्ट्रक्टर का काम है कि वो ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, तो डिस्ट्रक्टर जो है वो एक्चुअली प्रॉपरली जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको डी एलोकेट करने के लिए तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है तो उस टाइम पे हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर जो है ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है बाय द कंपाइलर। और कब होता है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप जाता है। तो आउट ऑफ स्कोप जाने का क्या मतलब है कि जब ये अब अगर हम यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो कंटेनर है उसका हम कोई भी जो हम बनाते हैं, लाइक मे बी एक एरे जो है वो भी कंटेनर ही होता है, लेकिन मैं इसका नाम डाटा रख देता हूँ। तो ये जो डाटा कंटेनर है इसका स्कोप क्या है? ये यहाँ से लेके तो इधर तक इसका स्कोप है। तो इसने डिस्ट्रॉय होना है जो ही यहाँ से ये वाला जो मेन फंक्शन है इसने एंड हो जाना है। तो इसके अलावा अगर आप कोई शॉर्ट सा कोई अगर आप अपने लिए बनाना चाहें एक, लाइक मे बी दिस, तो ये है ना, अब हमारा एक जो स्कोप है वो बन गया है। तो इसके अंदर ये जो ही यहाँ पे आएगा कंट्रोल, तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके बाद ये स्कोप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये जो डाटा है ये फिर यहाँ पे बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया होगा। तो अब जो चीज़ है ना डिस्ट्रक्टर को के एग्ज़िस्ट करने की जो रीज़न है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको बनाने का तरीका क्या है। क्योंकि जस्ट लाइक ये कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होता है और इसका नाम भी हम बिल्कुल वही रखते हैं जो इस क्लास का हो। लेकिन स्टार्ट में हम ये टिल्डा लगा देते हैं। तो टिल्डा जो है ना ये आपका एस्केप की के नीचे होता है। अगर आप शिफ्ट के साथ वो वाली की प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आगे हमने इसका इस तरह से, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इस तरह से हमने इसको करना है और यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसकी ओवरलोडिंग बाय द वे नहीं होती, ये कोई पैरामीटर्स जो हैं वो नहीं लेता। तो इसके अंदर हमने क्या करना, हम इसके अंदर क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसने कॉल होना जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय होगा। तो इसकी डिस्ट्रक्शन पे हम क्या ऐसे एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें थोड़ी देर, इफ़ यू वांट वीडियो पॉज करके, तो यहाँ पे देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो हमने मिस किया। तो होपफुली आपने पॉज़ में भी किया हो, मे बी ना भी किया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी तक हम करते आए हैं काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो ये है कि ये एक पॉइंटर है जो कि हीप एलोकेटेड है। लेकिन हमने जब हीप की बात की थी तो हमने बोला था कि ऑलवेज़ हमने इसको डिलीट भी करना होता है, लाइक डी एलोकेट करना होता है। वो तो हम कहीं पे कर ही नहीं रहे थे। तो ये तो मेमोरी लीक्स नहीं हो रही थी फिर, या ये 100% मेमोरी जो थी वो लीक हो रही थी। तो जब भी हमारी जो क्लास है उसके अंदर कोई भी एक भी चीज़ हीप एलोकेटेड आ जाएगी तो हम ऑलवेज़ जो डिस्ट्रक्टर है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है, आपके पास ऐसी कोई क्लास है जिसके अंदर कोई चीज़ हीप एलोकेटेड है ही नहीं, तो फिर आपको डिस्ट्रक्टर बना के तो उसके अंदर जो है ना ये लिखना कि भाई हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया एंडल, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फजूल ही होता है वो। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब हमारे पास हीप एलोकेटेड चीज़ें होती हैं तो हम उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम डिलीट करना चाहते हैं जो हमारा एम डाटा है उसको, यानी कि वो जो पॉइंटर है वो जिधर भी पॉइंट कर रहा है वो उसको डिलीट कर दें। और एज़ वी नो कि हम इसको फ़ौरन बाद नल पीटीआर भी करते हैं, इवन दो ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ वैसे भी, ये तो एक स्टैक एलोकेटेड है ना, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल, ये इटसेल्फ एक स्टैक पे एलोकेटेड है, तो इसने तो वैसे भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाना है। एक्चुअली जो हमारी बात थी वो थी इस वाले वेरिएबल की, तो वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अपनी आदत जो है उसको बरकरार रखते हुए हम इसको स्टिल यहाँ पे नल पीटीआर कर देंगे। तो ये होता है आपका डिस्ट्रक्टर। और इफ़ यू वांट आप यहाँ पे क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है तो मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखा ही देता हूँ। लेकिन ये हम इसकी रीज़न ये नहीं होती कि इसके अंदर डिस्ट्रक्टर कॉल्ड या कोई इस तरह की जब लिख देना। तो यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ कि मेन कंटिन्यूड। और अगर आप इसमें
अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ पे नज़र आएगा जो ही ये इसका स्कोप एंड होना है। यानी कि इसमें और तो कुछ हमें यहाँ पे हमने लिखा नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर इस स्कोप के स्टार्ट होने से पहले अगर आप लिख दें कि मेन स्टार्टेड, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद हमें जो मेन है कंटिन्यूड वो नज़र आएगा, लेकिन इसके बीच में हमें ये डिस्ट्रॉय भी होता हुआ नज़र आएगा। सो लेट्स रन दिस। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमें जो मेन है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जो हमारा ये वाला था ये डिस्ट्रॉय हुआ है, और ऑब्वियसली क्रिएट भी इधर ही हुआ है, और फिर ये साथ में डिस्ट्रॉय हो गया है, और फिर ये यहाँ पे मेन कंटिन्यूड। और अगर ये खुले मैदान में होता लाइक दिस, तो सबसे पहले जो है वो हमें ये नज़र आना था मेन स्टार्टेड, उसके बाद मेन कंटिन्यूड, और क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय होना है इधर आके, तो फिर ये डिस्ट्रक्शन इसकी सबसे एंड पे आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से मतलब आप इसका जो स्कोप्स, अगर आपको वो वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया था, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वापस जाके तो स्कोप्स को एक बार जो है वो रिवाइज़ कर लें। तो ये चीज़ जस्ट स्कोप्स पे डिपेंड करती है। जो ही आपका स्कोप एंड होगा, जिस स्कोप में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, तो जब वो वाला स्कोप एंड होता है तो उस टाइम पे डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। तो अब हमने सेफली अपना जो कंटेनर है उसको यहाँ पे जो उसकी एलोकेशन थी उसको हमने यहाँ पे डी एलोकेट भी कर दिया। तो ये होता है आपका डिस्ट्रक्टर इन C++।